video, we learn the components of computer. Today we learn about hardware components. Okay. Previously I said that in hardware component there is input device, output device, memory unit और central processing unit CPU. इनपुट जिससे हम डाटा इनपुट करते हैं, डाटा देते हैं. आउटपुट जिस प्रोसेस में हम डाटा लेते हैं उससे कंप्यूटर सिस्टम से. और मेमोरी जहाँ डाटा स्टोर होता है. CPU जहाँ डाटा प्रोसेस होता है. चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं CPU पर. ओके. CPU. It is the most important component of a computer system. A CPU is a hardware that performs input, output और processing of the data. मतलब क्या है? It is the most important component of a computer system. ये CPU जो है most important है, सबसे important है, important component है. ओके. और इसमें क्या क्या होता है? इनपुट होता है. CPU के जरिए ही आप इनपुट करते हो, आउटपुट करते हो, प्रोसेसिंग करते हो. CPU में क्या क्या होता है? रजिस्टर्स होता है, प्रोग्राम काउंटर्स होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है. ओके. माइक्रो प्रोसेसर के तहत आप प्रोसेसिंग कर पा रहे हो. लाइक कंप्यूटर में, मोबाइल में तगड़ा प्रोसेसर होने से तगड़ा परफॉर्मेंस भी मिलता है आपको. ओके. फुल फॉर्म ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जितने भी यूनिट्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उसका सेंटर कहाँ है? CPU पर. कहाँ? क्यों? वहाँ पर PC है, मतलब प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, सब है. ओके. और उसके बाद पार्ट्स ऑफ CPU के कितने कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. मेमोरी यूनिट को बाद में पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट और ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. CU को कंट्रोल यूनिट को मैंने लिख दिया है CU. ओके. CU का काम क्या क्या होता है? नहीं, CU का मतलब क्या है? कंट्रोल यूनिट मतलब क्या होता है? कंट्रोल के बारे में आप माइंड में क्या आता है? जो कंट्रोल करता है, जो यूनिट सबसे कंट्रोलिंग करता है. पहले लिखा है, देखो ना. कंट्रोलिंग द डेटा एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज डन बाय दिस यूनिट. ओके. मतलब क्या होता है? डाटा को कंट्रोल करना, ट्रांसफ़र करना और इंस्ट्रक्शन के तहत, है ना. मतलब इंस्ट्रक्शन मुझे दिया है कि एक फाइल मुझे लेना है C ड्राइव से, एक जावा का फाइल लेना है और फोल्डर लेना है, उसको ओपन करने है, प्रोसेस करना है, जो भी वो सब होता है कंट्रोलिंग यूनिट में, इंस्ट्रक्शन के तहत. ओके. उसके बाद क्या है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द यूनिट्स. जस्ट मैंने बोला ना, कितने भी यूनिट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, इनपुट है, आउटपुट है, जो भी है, सबको मैनेज की कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट ही करता है. उसके बाद CU obtains the instructions और डेटा which is input from the memory unit. कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेता है? इनपुट फ्रॉम मेमोरी यूनिट से जो इनपुट हो रहा है. ओके. उससे इंस्ट्रक्शंस और डेटा ले रहा है, इनपुट टेक टेक कर रहा है, उसके बाद प्रोसेस कर रहा है. CU इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड स्टोरिंग डेटा. CU और एक के लिए रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? प्रोसेसिंग डेटा और स्टोरिंग डेटा. ओके. स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए. मतलब आपने दिया है क्या? कैलकुलेटर में दिया 2+3. इसका जो प्रोसेसर है 5, जिससे भी प्रोसेसर कह रहा है और सेव हो रहा है जहाँ पर, उसको उसको उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? CU कंट्रोल यूनिट. ओके. उसके बाद आते हैं हम ALU अरिथमेटिक लॉजिकल. अरिथमेटिक मतलब ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिक मतलब ऑल द लॉजिकल ऑपरेशन. ओके. ALU भी कितने 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है, अरिथमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन. ओके. अरिथमेटिक सेक्शन में क्या लिखा है? ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल. ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऑल आर डन बाय द अरिथमेटिक सेक्शन. ओके. और लॉजिक सेक्शन में क्या होता है? वी मीन लाइक सिलेक्टिंग, मर्जिंग ऑल द लॉजिकल ऑपरेशन. मैंने हम एक डेटा और फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे एक को दूसरे से मर्ज कर रहे हैं, वो सब होता है लॉजिक यूनिट में. यही है CPU के ऑल यूनिट्स. ओके. पहला क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट में इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, CPU है. पार्ट्स ऑफ
सीपीयू में मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में सब कंट्रोल होता है। एएलयू में मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस होता है। अच्छा चलिए आज के लिए बाय बाय बाय।